गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं? तो आपकी क्लासेस रहती हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, शाम को 5:30 से 6:30 बजे, ठीक है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन चलती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, शाम 5:30 से 6:30 बजे। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आपकी 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों को 3 चीजें मैंने पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। ये 3 चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो प्राकृतिक संख्या को मैंने आप लोगों को बताया था कि गिनती की संख्याओं को, यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनने का, यानी काउंट करने का काम करते हैं, वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर मैंने बताया था कि जब इन गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? जीरो को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है कि इसमें जीरो होता है पूर्ण संख्या में, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। बाकी सभी चीजें जो है सेम होता है। यानी गिनती की संख्या में जब जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। जब नेगेटिव संख्याओं को पूर्ण संख्या में जोड़ देते हैं, जैसे कि -5, -4, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? पूर्णांक है। यानी कि नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या जब जुड़ जाती है पूर्ण संख्या में, यानी पूर्ण संख्या में क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनगिनत था। यहाँ पे भी पूर्णांक में भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनगिनत तक होगा। लेकिन इसमें क्या है? निगेटिव संख्या भी रहेगा, जैसे -5, -4, -2। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होता है, तो क्या होगा? यस या नो? सभी बच्चे बताएंगे कि सभी पूर्णांक जो है क्या वो पूर्ण संख्या होता है? यस और नो? सभी के सभी पूर्णांक जो है क्या पूर्ण संख्या होता है? यस और नो? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि सभी की सभी पूर्णांक जो है क्या पूर्ण संख्या होता है? यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे कि सभी के सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होता है, यस और नो? सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप खुद देखो ना। -5 क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं। -4 क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं। -1 क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। जिस तरीके से सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, उसी तरीके से सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तीनों में अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक में निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो ये सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए या तो एन टाइप कीजिए अगर डाउट है तो। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है? तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सेम टू सेम इसी पे आधारित प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होते हैं। अगर सही बात है तो ऑप्शन ए को टिक आउट करेंगे, अगर गलत बात है तो ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे। बात समझ में आया? तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे कि 2 ऑप्शन है, ए और बी। तो अगर सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है तो ए, अगर नहीं होता है तो बी। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 10 सेकेंड है सभी बच्चों के लिए, बस एक बच्चा आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। चलिए, बहुत अच्छा जवाब, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया था कि सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। बात समझ में आया? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असत्य। तो ये तो हमने पिछली क्लास जो पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न था। अब हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जिससे आपने जान लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो अभी इन चीजों को हम जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यानी दो प्राकृतिक संख्या लिखा है तो उनको कैसे जोड़ते हैं, या दो पूर्ण संख्या लिखा है तो उनको कैसे जोड़ते हैं, दो पूर्ण संख्या को कैसे घटाते हैं, दो पूर्ण संख्या को कैसे गुना करते हैं, तो इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? संक्रिया। संक्रिया क्या होता है? तो संख्याओं पे विभिन्न प्रकार के संक्रिया, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब क्या है? संक्रिया है, ऑपरेशन है, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ना, कि दो पूर्ण संख्या या नेचुरल नंबर को कैसे जोड़ते हैं, दो पूर्ण संख्या को कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग देते हैं। ये चीजें अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं जोड़ना, एडिशन। तो एडिशन मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि आसी नाम की एक लड़की है जो ये है, ठीक है, ये आसीन है, और इसी की एक फ्रेंड है सानू, ये वाला बच्ची है। ठीक है, तो ये आसीन है और ये सानू है। दोनों के पास जो है, एक के पास 5 टॉफी है और दूसरे के पास 4 टॉफी है। तो ये क्रमशः का मतलब होता है जिसका नाम पहले रहता है उसका नंबर जो है पहले लिखा जाता है। यानी ये आसीन और सानू है ना, तो क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या है कि आसीन को 5 और सानू को 4 टॉफी है। ठीक है, तो आसीन को कितना टॉफी मिला है? आसीन के पास है 5 टॉफी और सानू के पास कितना टॉफी है? 4 टॉफी। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इन दोनों के पास जो है कितने टॉफी है, इन दोनों के पास कुल कितनी टॉफी है। सिंपल सी बात है, इसके पास अगर 5 है, इसके पास अगर 5 है और इसके पास अगर 4 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 5 + 4 = 9 जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान है, सभी बच्चे इस चीज को कर पा रहे होंगे। अच्छा, आपको जोड़ आता है ना? सभी बच्चे इसको जोड़ के बताएंगे तो क्या होगा इसका आंसर? सभी बच्चे जोड़ के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 52 और 70 कितना होता है? सभी बच्चे बताएंगे। 7 2 कितना हो जाएगा? 9। अब 5 1 कितना हो जाएगा? 6, यानी 69 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी जोड़िए तो जल्दी से। 95 और 17 कितना होता है? जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। हाथ में कितना बचा? 1। 9 और 1 कितना होता है? 10, और हाथ में 1 बचा था तो कितना हो जाएगा? 11, यानी 112। सभी बच्चों को क्लियर होगा? देखिए, प्रियंका नाम से जो बच्चा है, माइक अपना म्यूट कीजिए जल्दी से। प्रियंका नाम के आईडी से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो 112 होगा, ये तो सभी बच्चों को आता है। अच्छा, इसे भी जोड़िए तो जल्दी से, इसे जोड़िए जल्दी से, सभी बच्चे इसे जोड़ेंगे। चलिए, सभी का सही आंसर है। तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14, हाथ में बचा 1। 7 अब 5 12, और हाथ में 1 बचा था तो 13 का 3 हाथ में बचा 1। 1 और 1 2, और हाथ में 1 बचा था तो 3। तो 334 जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 334। तो यहां से आप लोग एक चीज सीखे होंगे कि एक पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या को जब जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूर्ण संख्या ही मिलता है। या फिर कई पूर्ण संख्या को जब जोड़ते हैं तब भी पूर्ण संख्या ही मिलता है। यानी कितना पूर्ण संख्या को जोड़ दीजिए, हमें मिलेगा पूर्ण संख्या ही। बात समझ में आया? जैसे 6 भी पूर्ण संख्या है, 16 भी पूर्ण संख्या है, 30 भी पूर्ण संख्या है। यानी जब हम 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। मैं आपको बाहर कर दूंगा। सतवाइब नाम से जो बच्चा है, अलवरिया नाम से, आप माइक ऑन किए, म्यूट कीजिए जल्दी से।
सतवीर नाम से, अलवरिया नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी बच्चा माइक अनावश्यक ऑन करता है तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। और कैमरा ऑन करके इशारे नहीं करने, इस बात का ध्यान रखिएगा सविता सानू। ठीक है, तो कैमरा ऑन करके इशारे नहीं करने। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? तो जोड़ तो आप लोग को आता है। चलिए अभी चेक करते हैं जल्दी से। पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस जोड़ का आंसर करेंगे। सिंपल सा जोड़ है, 24 और 13 कितना होता है? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं फिर से बता देता हूँ। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, स्क्रीन पे जो दिखता है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, फिर उस पर क्लिक करना रहता है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का, उस पर क्लिक करना रहता है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। ठीक है, तो पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए क्या करेंगे? 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे जाएंगे और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर पोल्स एक्टिव पे जाएंगे और वोट का बटन दबा देंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए सभी बच्चों का आंसर करना जरूरी है। जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए जिन बच्चों ने लास्ट में आंसर किया था उनका आंसर गलत था। एक बच्चे ने 33 को गलत आंसर किया है। बताइए जोड़ नहीं आता है। आप में से कौन सा बच्चा है जिसने बी आंसर किया था? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे किसने बी को ऑप्शन किया था। लास्ट में वही बच्चा गलत किया है जिसने बी को आंसर किया है। 4 3 कितना होता है? 7। 2 1 कितना होता है? 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 37। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन किया था बताइए कौन सा वो बच्चा है जिन्होंने बी को ऑप्शन किया था? देखिए बताइएगा तो मैं दोबारा से बता सकता हूं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे जोड़ नहीं आता है, ऐड करने नहीं आता है, तो अभी बता दीजिए, क्योंकि एक बच्चे ने गलत आंसर किया था ऑप्शन बी। बताइए ऐसा किन्होंने ए ऑप्शन किया था? जल्दी से टाइप करेंगे तो जिन्होंने ए ऑप्शन को टाइप किया था। चलिए आप लोग को जोड़ जिनको नहीं आता है अभी पूछ लीजिए, क्योंकि एक बच्चे ने पोल सेक्शन में आंसर इसका गलत किया था, इसलिए कह रहा हूं जिनको नहीं आता अभी पूछ लीजिए। क्योंकि ये बहुत गलत बात है, अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो अभी पूछ लीजिए, बता दूंगा। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने बी को ऑप्शन किया था तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंपल जोड़ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए, तो आपको इसमें भी जोड़ना ही है। ठीक है, 765 को जोड़ देना है कितना? 38 इसमें जोड़ देना है। 765 में 38 जोड़ देना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के एग्जाम्स होंगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं।
इसलिए पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी रहता है सभी बच्चों के लिए। कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये तो सिंपल जोड़ है जी, आप लोगों को आना चाहिए। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक्टिविटीज पे जाते हैं, एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, फिर हम पोल्स एक्टिव पे जाते हैं। और जैसे ही पोल्स एक्टिव आ जाता है तो इस पे क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन आता है, ए बी सी डी। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। सिलेक्ट करने के लिए जो सही होता है उस पर क्लिक करते हैं, जैसे सी सही है मान लेते हैं तो सी पे ऐसे उंगली रख देंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे और जो सही है उसे सिलेक्ट करके फिर वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 2 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में। अगर आप लोग आंसर नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कौन से बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया था पोल सेक्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, जोड़ना है तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, हाथ में कितना बचा है ए, 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 का 0 हाथ में बचा, फिर से 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो वो कौन से बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं बताएंगे। कपिल नाम से जो बच्चे हैं, क्या आपने पोल में आंसर किया था। हवा सिंह नाम से जो बच्चे आपने पोल में आंसर किया था। देखिए 2 बच्चे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था और ये आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जोड़ना है, कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। अब जैसे ये जोड़ है क्वेश्चन नंबर 12, आपको पोल सेक्शन में करना है, क्या करना है, जोड़ देना है यार। जोड़ तो आप लोग को आता है ना, अगर नहीं आता तो पूछिए, जोड़िए सभी बच्चे। और सबका आंसर सही था, पिछला क्वेश्चन में सबका बच्चा का आंसर सही था, बस 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे ना, इतना आसान क्वेश्चन है। आप पोल में उत्तर करेंगे, सही करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। पोल में उत्तर कैसे देते हैं बता चुका हूं, आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, फिर उस पर क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद हम फिर क्लिक करेंगे पोल्स एक्टिव पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। तो हर चीज आपको पता है कि पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देना है। अपने स्क्रीन के 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज में जाना है, फिर आपको पोल्स एक्टिव में जाना है। इस 4 विकल्प में से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, अभी मैं पोल एंड नहीं किया। जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं कर रहे हैं, आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाती है, वो आपके अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। आपको एग्जाम होने पे चेक किया जाता है कि कौन सा बच्चा क्लास के दौरान उत्तर देता है, तो उस बच्चों को ज्यादा मार्क्स दिया जाता है। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखिए आप लोग। जो बच्चे जो उत्तर नहीं दे रहे हैं, बताइए क्या आपको मार्क्स मिलेगा, आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। तो पोल में उत्तर देना सभी बच्चों का एकदम जरूरी है, ठीक है। तो सभी बच्चे पोल में उत्तर दीजिए। 2 बच्चे अभी तक उत्तर नहीं दिए।
चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 383, 245 को अगर हम ऐड करते हैं 138 को, ठीक है, तो क्या होगा, 8 5 13 का 3 हाथ में बचा 1, 4 3 7 और 1 8 2 1 3, तो 383 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से इस प्रश्न को पहले समझेंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। यानी ऐसा कोई संख्या बताना है जो कि जो 645 से कितना ज्यादा हो, 531 ज्यादा हो। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 से 25 माने अधिक वाला संख्या ज्ञात करना है, यानी मैं आपसे कहता हूं वह संख्या ज्ञात कीजिए, देखिएगा वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से 10 ज्यादा है, 10 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 क्या हो जाएगी, वो अधिक संख्या हो जाएगी 5 से। यानी 5 से 10 अधिक हो, यानी कि 5 में 10 जोड़ देंगे तो 15 वो संख्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से 642 से 531 अधिक है, यानी 642 में अगर 531 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही एक बार सिंपल। दोबारा बता दो। अरे यार बता तो रहा हूं मैं आपसे, अगर पूछ रहा हूं माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए सविता सोनू। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो संख्या कौन सी है जो 5 से 10 अधिक है, तो आप क्या कीजिएगा, वह संख्या बताइए जो 5 से 10 अधिक है। 5 से 10 ज्यादा संख्या कौन सी होती है? 15। कैसे निकाला आपने? 10 में 5 जोड़ा तभी तो 15 आया। यस सर। तो ऐसे ही 642 से 531 अधिक है, तो उसमें 642 में 531 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। सर सिंपल सवाल है, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर किया कीजिए। अगर पोल में आंसर नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सिंपल सा सवाल है, दोनों को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देना है, तो 3 बिंदु पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कहां जाना है, एक्टिविटीज पे जाना है, और एक्टिविटीज के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का, और पोल्स एक्टिव में जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका कर होता दिया। है पोल सेक्शन में उत्तर करना। माइक ऑन नहीं करना है, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बताइए मात्र 7 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। तो सभी बच्चों का आंसर करना जरूरी है। अभी भी एक ऐसा बच्चा है जो कि आंसर नहीं किया है, ठीक है। अभी भी एक ऐसा बच्चा है जो कि आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इतने सरल प्रश्न है, सभी बच्चों के आंसर तो सही थे, लेकिन एक बच्चा आंसर नहीं किया था। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपसे पूछूं कि वह संख्या कौन सी होगी जो 5 से 20 अधिक है। 5 से 20 अधिक है मतलब क्या है कि वो संख्या में क्या करेंगे हम, 20 अगर जोड़ दें 5 में तो वो संख्या मिल जाएगा हमें जो 20 अधिक है, यानी कि 25 वो संख्या होगी जो 5 से क्या है 20 अधिक है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 642 में हम क्या करेंगे, 531 को ऐड कर देंगे। तो 2 1 3 4 3 7 6 5 11, यानी 1173 ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाए। तो सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न तो आपको जोड़ना तो आ गया, सभी बच्चों को जोड़ना तो आ गया। अब थोड़ा सा हम घटाना सीखते हैं कि घटाते कैसे। घटाना भी एकदम आसान है। अब जैसे ये क्या है, देखिए 5 टॉफियां इस लड़की के पास है और 4 टॉफियां इस लड़के के पास है। अब बताइए दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां और कितनी अधिक है। इसके पास स्वाभाविक सी बात है कि एक टॉफी ज्यादा होगा, ठीक है, बात समझ में आया। और ये हमने कैसे निकाला, तो ये हमने निकाला 5 में से 4 घटा के, जो कि 1 होता है। बात समझ में आया, कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही आप सभी बच्चों को ये समझ में आया। अच्छा अब ये बताइए तो 98 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा,
एकदम आसान है जी, जल्दी जल्दी कीजिए। 98 में से 17 जाएगा कितना आएगा? 81। आंसर मुंह से नहीं बोलना, ठीक है, माइक ऑफ रखना है। तो 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 81 एकदम आसान, ठीक है। 75 में से 17 गया कितना आएगा? जल्दी से चैट सेक्शन बताइए। 75 में से 17 गया तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो इससे एक हार से लेंगे तो ये बन जाएगा 15। 15 में से 7 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5। तो इसका आंसर क्या होगा 58। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 58। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए तो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे एक हाथ से लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। और 10 में से 6 गया तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये एक हासिल दे चुका है तो ये 3 हो गया है। 3 में से 5 नहीं जाएगा तो ये 2 इसको एक हासिल देगा तो ये कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। और 13 में से 5 गया तो 8, और ये हासिल दे चुका है तो ये 1 बन गया, 1 में से 1 गया 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा 84। क्या आएगा 84। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो यहां से एक चीज सीखे होंगे कि जब हम पूर्ण संख्या 0 है और उसमें से एक पूर्ण संख्या 5 को घटा रहे हैं तो हमें -5 मिल रहा है। क्या -5 एक पूर्ण संख्या है? यस और नो? क्या -5 एक पूर्ण संख्या है? यस और नो? पूर्ण संख्या कह रहा हूं, पूर्ण संख्या, यस और नो? क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या नहीं होती है। ये क्या है? एक पूर्णांक के पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है? पूर्णांक के पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही बात लिखी गई है कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या का घटाव जो होता है प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होगा जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, दो प्राकृतिक पूर्ण संख्या को जब हमने घटाया तो पूर्णांक आ गया। यानी कि जरूरी नहीं है कि दो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही मिले। क्लियर है सभी बच्चों को? हमें हो सकता है कि पूर्णांक में मिल जाए जब दो पूर्ण संख्या को घटाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं आपसे कहूं कि 3 जो है 5 से कितना छोटा है, तो हम क्या करेंगे 5 में से 3 घटा देंगे, 2 छोटा है। इसी प्रकार ये प्रश्न पूछा गया है कि 6 जो है 9 से कितना छोटा है। तो पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। देखिए पहला ही आंसर गलत। 6 कितना छोटा है 9 से? अरे यार कैसे आप लोग कर रहे हैं जी? आपको इतना भी नहीं पता कि 6 9 से कितना छोटा है? -3 क्यों होगा? अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 6 बच्चों में से 4 बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है, और अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 6 बच्चों में से 4 बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है, और अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सोचिए आप लोग को घटाव तक नहीं आ रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोग बताओ
मतलब कितने गलत करते हो सोचो। यहाँ पे लिखा है कि 6 9 से कितना छोटा है, तो 9 से 6 कितना छोटा है, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा ना, तो आंसर इसका 3 होगा ना। 4 बच्चों ने ऑप्शन डी सी को आंसर किया है। भाई -3 क्यों होगा? आप खुद सोचो। मैं आपसे कहूं कि 5 जो है 9 से कितना छोटा है, तो 5 जो है 9 से कितना छोटा है, तो 9 में से अगर 5 घटाएंगे तो 4 छोटा है ना, यानी 5 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, 6 जो है 9 से कितना छोटा है, तो 9 में से अगर 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी इसका आंसर 3 होगा ना। जो बच्चे 3 आंसर किए हैं -3, आप बताइए क्यों -3 आंसर किए, क्या सोच के? जिन बच्चों का गलत हुआ बताइए कैसे, आपने क्या सोचा? जिन बच्चों का आंसर गलत है आपने क्या सोचा? सर हमने 6 में से 9 घटा दिया, हमारे दिमाग यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले 6 लिखा है, उसके बाद 9 लिखा है कि 6 9 से कितना छोटा है, ये बात लिखा है कि नहीं लिखा है? सर बताइए। आप लोग ऐसी छोटी छोटे सवाल गलत करते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इन सब चीजों से सीखिए। माइक ऑन मत कीजिए, आप बता दिया आपने, माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से सीखिए। अगर इतने छोटे सवाल अगर आप बार बार गलत करते हैं तो फिर सीखने की जो चीजें होती है ना, वो आप लोग बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात कि आपको 9th क्लास में घटाव सीखना पड़ रहा है, मतलब कि पहली बात कि आप पीछे हो चुके हैं, और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। एकदम आगे जाओ, आप जो चाहते हो, जो बनना चाहते हो बनो। इसके लिए थोड़ा तो सोचा कीजिए, आंसर करने से पहले थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि क्या हमने सही आंसर किया, तो थोड़ा सोचा कीजिए, ठीक है। ऐसे गलत आंसर करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए। अब बताइए 24 में से 42 में से 27 घटाना है, और ये भी कुछ बच्चे गलत करेंगे। 42 में से 27 घटाना है, ध्यान से कीजिए। 42 में से आपको 27 को माइनस करना है, 42 में से 27 को जो है माइनस करना है, कुछ नहीं करना, बस घटा देना। उंगली पे गिन सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो जो भी आंसर आप लोग करते हैं उसे एक बार क्रॉस चेक किया कीजिए। आंसर करने से पहले चेक कर लीजिए कि क्या मैंने सही घटाया, सब सही है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, मैं सबसे ज्यादा समय मैं देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर 10 सेकंड का सवाल रहता है तो मैं 30 सेकंड देता हूं। अब बताइए इस घटाव के लिए मुश्किल से 30 सेकंड चाहिए, मैं फिर भी आपको 1 मिनट तक दूंगा। तो कुछ भी जल्दी नहीं है, आराम से आप बस, एक्चुअली मैं मानता हूं कि आप लोगों को घटाव आता है, क्योंकि आप लोगों ने यस किया था कि हाँ हमें घटाव आता है। देखिए अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए आंसर नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे? आपको सीखना है ना। गलत होने के डर से आंसर नहीं करना बहुत गलत बात है। आंसर गलत होता है कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे, मैं बता दूंगा, लेकिन कोशिश तो कीजिए आप। कोशिश करने के बाद अगर आंसर गलत होता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। इंसान से ही गलती होती है, सीखना चाहिए, लेकिन आप कोशिश तो करो। इसमें क्या करना है यार, 42 में से 27 घटाना है, आप उंगली पे काउंट कर सकते हो उसे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10। अभी भी देखिए 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आप सोच सकते हैं कि कितने कम बच्चों का आंसर आया है, और ये सबसे कम आंसर करने वाला बैच यही है, जिससे सबसे कम बच्चे आंसर करते हैं। सबसे पीछे बैच यही है। और भी बैचेज है जहां पे अगर 10 बच्चे रहते हैं तो 10 का आंसर आता है, 20 बच्चे रहते हैं 20 का आंसर आता है। ये पहला बैच है जहां पे 13 बच्चे हैं और मात्र 5 बच्चों का आंसर आया। आप खुद सोचो। आंसर करने का तरीका भी यहाँ पे बताया गया है कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर इस पे क्लिक करते हैं एक्टिविटीज पे, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पोल से एक्टिव का। पोल से एक्टिव पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं बी को आपको सिलेक्ट करना है, तो बी पे हाथ रखेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, आप वोट का बटन दबा दें। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करना।
तो 3 बिंदु पे पहले क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे जाएंगे, फिर आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से वोट कर देंगे। देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आप लोग को सुनाई भी दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आंसर करना है पोल सेक्शन में। आंसर कीजिए आप सभी लोग, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? जिन 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है माइक ऑन करके बोलिए क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सर हमारा हो गया। जिन 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है माइक ऑन करके बोलिए क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं? हमारा भी हो गया। ओके में जिनका हो गया वो माइक ऑन नहीं करेंगे, म्यूट कीजिए। चलिए मत कीजिए आप लोग, अटेंडेंस भी नहीं लगेगा जिनका नहीं हुआ है। सर हमारा हो गया। माइक म्यूट कीजिए, माइक ऑन मत किया कीजिए बार बार, ठीक है? तो अगर हम 42 में से 27 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? आप खुद देखो, 12 में से 7 गया कितना आएगा? 5, और यहां बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 15 आपका आंसर आएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे सभी बच्चे होल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है? 942 में से आपको माइनस करना है 635, ठीक है? एकदम सरल जवाब है। चलिए पोल सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे। आप लोग के क्लास में सबसे कम बच्चे पोल में रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है? सबसे पीछे क्लास हो जाएगा आप लोगों का। पोल में सभी बच्चों का आंसर करना जरूरी होता है, इसी से अटेंडेंस लगता है। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे अटेंडेंस कैसे लगेगा? आपके टीचर आपके मार्क्स देखेंगे कि हाँ ये बच्चा तो पोल में उत्तर ही नहीं दिया है, इस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, तो टीचर यही मानेंगे ना कि अगर आंसर नहीं किया तो आपको नहीं आता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए आंसर करना जरूरी रहता है, ठीक है? ये सभी टीचर्स आपके स्कूल के इसको देखते हैं कि ये बच्चा जब क्वेश्चन कराया गया था तो इस बच्चे ने आंसर किया था, इस बच्चे ने सही आंसर किया, इस बच्चे ने गलत आंसर किया। तो जो बच्चा गलत करता है ना तो टीचर सोचता है चलो बच्चों ने सोचा होगा, गलत हो गया। लेकिन जो बच्चे आंसर ही नहीं करते इनमें यही टीचर सोचते हैं कि ये बच्चा को कुछ नहीं आता, ठीक है? देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बताइए सबसे पीछे बैच है ये, रिस्पॉन्स नहीं करने में सबसे कम रिस्पॉन्स में यही बैच है। पोल में रिस्पॉन्स कैसे करना है, कैसे पोल में उत्तर देना है? तो 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज में जाना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद पोल्स एक्टिव पे जाना है। आप पोल्स एक्टिव पे जाने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी, उसमें सिलेक्ट करना है, जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना। तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज में जाएंगे, फिर आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी, उसके बाद वोट का बटन दबा। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर करने का। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सभी बच्चों का पोल में उत्तर सही था, लेकिन वही है कि सभी बच्चों ने आंसर ही नहीं कर रहे हैं। माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 6 गया 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 307, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, रुक जाइए एक क्वेश्चन में करा देता। देखिए अंतर ज्ञात करने को जब भी क्वेश्चन में कहता है, जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 300 प्लस 200, ठीक है? इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया 700 अब प्लस 500, और मैंने कहा है इन दोनों का अंतर ज्ञात करो। क्या करो? अंतर ज्ञात करो। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, और जो जोड़ के बड़ा आएगा तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो उसे अंतर कहते हैं। जैसे 300 और 200 कितना होता है? 500।
700 और 500 कितना होता है 1200। तो बड़ा कौन सा है 1200 बड़ा है और ये 500 छोटा है। तो अब हम 1200 में से 500 को घटा देंगे तो ये क्या कहलाएगा अंतर घटाएगा। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब 12 में से 5 गया 7, यानी 700 जो हो गया क्या हो गया अंतर हो गया। तो अंतर कैसे निकालते हैं, तो दोनों को पहले जोड़ देंगे फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे और अंतर हमें मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्रश्न है, इन दोनों को जोड़ लेंगे फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, जो बड़ा आएगा बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का पोल सेक्शन आराम से कीजिए, 1 मिनट का समय, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, सही कीजिए। आज सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कॉपी पेन पे कोशिश किया जाता है, ऐसे स्क्रीन पे देख के कोशिश नहीं किया जाता है, कॉपी पेन पे लिखिए, ठीक है। कॉपी पेन पे लिखिए, जोड़िए, फिर घटाइए, तब तो आंसर आएगा। कुछ बच्चे कॉपी पेन लेके ही नहीं बैठते हैं, सिर्फ मोबाइल लेके बैठते हैं, सो के क्लास कर रहे हैं। नेहा नाम से जो बच्चे हैं वो सोए हुए हैं और सो के क्लास कर रहे हैं। बताइए उनको कैसे आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सो के क्लास कर रहे हैं। जबकि पहली क्लास में बताया गया था कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, बैठ के क्लास करना है, शांति जगह पे बैठना है, हमेशा कॉपी पेन लेके ही क्लास करना है। बिना कॉपी पेन का क्लास करेंगे कभी भी सही आंसर नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला ही आंसर गलत आया है। ठीक है, यही है, जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे वो गलत ही आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए दीपक नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, माइक म्यूट कीजिए। तो जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, उसको सही से जोड़ेंगे नहीं, सही से घटाएंगे नहीं, तो आंसर पोल सेक्शन में गलत ही करेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के लिए और आपके पास है 10 सेकंड का समय। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए 3-4 बच्चों का आंसर गलत था। क्या करना था भाई, इसका मतलब तो एक तय हो गया कि आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं करते। जो बच्चा कॉपी पेन लेके करेगा उसका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जो बच्चा कॉपी पेन लेके करेगा उसका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है उसी का आंसर गलत होगा। कपिल रोहिल नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर गलत है, आप कॉपी पेन लेके बैठे ही नहीं हो। मैंने अभी आपको बताया कि अंतर कैसे निकालते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 145 और 185 को क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 234 और 232, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं 4 2 6, 3 3 6, 4 2 2 4, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, हाथ में बचा 1, 4 और 8 कितना होता है 12 और हाथ में 1 बचा था 13 का 3, 1 1 2 और हाथ में 1 बचा था तो 3, तो ये 330 से ये 466 है। आपको निकालना है अंतर, तो जो बड़ा है उसको घटा देंगे छोटे में, तो 466 बड़ा है, 330 छोटा है, तो इसको घटा देंगे, अब अंतर निकल जाएगा। तो 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी अंतर कितना आया 136। बताइए बताया था कि नहीं बताया था। तो कुछ बच्चे जो है ना कोशिश ही नहीं करते हैं, गलत आंसर करते हैं। चलिए सभी बच्चे बताएंगे किस बच्चे को नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। देखिए आप लोग कॉपी पेन ले, कितने बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। जो बच्चे कॉपी पेन पे इस क्वेश्चन को किए थे कैमरा ऑन करके दिखाइए।
जो भी बच्चे इसे कॉपी पेन पे किए थे कैमरा ऑन करके दिखाइए। जो बच्चे कॉपी पेन पे किए थे कैमरा ऑन करके दिखाइए। सिर्फ 2 बच्चों ने कॉपी ऑन करके दिखाया, एक प्रदीप नाम से जो बच्ची है और एक सविता नाम से जो बच्चा है, बस वही 2 बच्चे कॉपी पेन दिखाए हैं। अब बाकी बच्चे जो हैं कॉपी पेन के बिना क्लास कर रहे हैं, तो आप कभी भी सही आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अगर आंसर करना है तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, तभी आप सही आंसर कर पाओगे, नहीं तो हमेशा गलत करोगे। चलिए कुछ आगे चीजें हम सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा एक बात बताएंगे, कितने बच्चों को गुणा करना आता है? जो गुणा करना आता है यस लिखेंगे, जिनको नहीं आता है एन लिखेंगे। जिनको गुणा करना आता है यस लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जिनको नहीं आता है एन लिखेंगे। रास्ते देखिए उदय नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, माइक ऑन करके आप बदमाशी कर रहे हैं। चलिए लगभग सभी बच्चों को जो है मतलब कि आता है गुणा करना। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। 7 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। देखिए सभी बच्चे आंसर नहीं किए अभी तक। सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितना हो जाएगा? 63। अब क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। ये वाला गुणा करके सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर करेंगे। पहले अपना नाम और फिर इसका गुणा करके जितना आएगा उसको लिख के दोनों को साथ में सेंड करना है। नाम और इसका आंसर दोनों को साथ में सेंड करना है। देखते हैं गुणा कितने बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे? पहले इसे गुणा करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, तब सेंड करेंगे। तो देखते हैं कितने बच्चों को गुणा नहीं आता है। मैं सिखाऊंगा गुणा करना, परेशान नहीं होना है, मैं सिखाऊंगा। जिनको आता है एक बार कोशिश कर लीजिए, जिनको नहीं आता मैं सिखाऊंगा। सर जी एक बार बता दो। हाँ मैं अभी बताऊंगा, पहले जिनको आता है वो कोशिश कर ले। परवेश का आया है 3024, रमेश नाम से जो बच्चे हैं इनका आया है 3024। निशा नाम से जो बच्चे हैं 3024, सविता 3024। बाकी बच्चे को नहीं आता है। लोकेश का आया है 3024। बस इतने बच्चों को ही गुणा करने आता है। लोकेश, नीतीश, अच्छा कीर्ति, काजल, लोकेश, नीतीश, निशा, ठीक है, परवेश, सिर्फ इतने बच्चों को ही गुणा करने आता है, बाकी बच्चों को नहीं आता। माइक म्यूट कीजिए, हवा नाम से जो बच्चे हैं माइक म्यूट कीजिए। कंचन का आया है 3024। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे कैसे करते हैं। तो 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं? तो हम पहले इस अंक को उठाएंगे। पहले किससे उठाएंगे? इस अंक को उठाएंगे। 2 उठा लिया, अब इसमें 2 से पहले 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। और फिर अब इस 7 में गुणा करेंगे तो 2 सते 14 हो गया। ठीक है, ये पहला अंक से गुणा हो गया। अब दूसरा अंक से जब गुणा करेंगे ना, यानी 4 से, तो एक अंक छोड़ देंगे। अब 4 के सामने नहीं लिखेंगे, अब इस 4 के सामने लिखना शुरू करेंगे। तो 4 से अब 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब 4 में 7 से गुणा करेंगे तो 4 सते 28 होता है, तो ये 28 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया। यहाँ पे 8 4 कितना हो गया? 12 का 2 हाथ में बचा 1, 8 और 1 9, और हाथ में 1 बचा था तो 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 और हाथ में 1 बचा था तो 3। तो 3024 जो है इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया। बात समझ में आया? अगर कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी गुणा करने नहीं आता है तो एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को?
चलिए आज थोड़ा सा आप लोग पहले होमवर्क ले लीजिए। आज का आपका होमवर्क क्या है, देखिए पिछले क्लास में आपको होमवर्क मिला था पहला और दूसरा पेज। आज का आपका होमवर्क है तीसरा पेज। देखिए ये तीसरा पेज है आपके वर्कबुक का। जिनके पास वर्कबुक नहीं है तो वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो तीसरा पेज लेना है, 5 सेकेंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। और चौथा पेज आज का आपका होमवर्क है। तो 5 सेकेंड का समय है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। तो ये आपका होमवर्क है 2 पेज, ठीक है। तीसरा और चौथा आज आपका होमवर्क है। क्लियर है? तो सभी बच्चे इस होमवर्क को करके लेके आएंगे। अब हम आज की क्लास में आते हैं। तो आज के क्लास में कितने बच्चों को गुणा नहीं आता है एन टाइप करेंगे, जिनको आता है वाई टाइप करेंगे। जिनको गुणा नहीं आता है वो एन टाइप करें, जिनको आता है वाई टाइप करें। सर हमें आती है। आपने तो चैट सेक्शन में आंसर नहीं किया था, ठीक किया। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो आपको चैट सेक्शन में आंसर करने आता है? प्रदीप नाम से जो बच्चे हैं, आपको चैट सेक्शन में आंसर करने आता है? चलिए तो हम लोग जो है, देखिए अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों को आता है। सभी बच्चे इसे गुणा करके बताएंगे, अपने नाम के साथ आंसर करेंगे। जिनको आता है अभी पता चल जाएगा, अपना नाम और इसका आंसर में कमेंट करेंगे जल्दी से। अभी अभी मैंने बताया था कैसे गुणा करते हैं। निशा का आया है 2044, कीर्ति का आया है 2044, नीतीश का आया है 2044। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, 8 में पहले 3 से गुणा करेंगे। सर हमारा भी 2044। तो आपने कमेंट क्यों नहीं करा है? आपको कमेंट करने नहीं आता? नहीं। तो मैं बता रहा हूं ना कैसे कमेंट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, बताइए दिखाई दे रहा है? आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा है? प्रदीप नाम से जो बच्चे हैं बताइए, दिखाई दे रहा है 3 बिंदु? जी दे रहा है। उस पर क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा इन कॉल मैसेज का। इन कॉल मैसेज का जी कर लिया। उस इन कॉल मैसेज में जाके अपना आंसर मैसेज कर दीजिए। इन कॉल मैसेज में अपना नाम और मैसेज कर दीजिए जो आंसर सही है। इन कॉल मैसेज में जाइए और वहां पे अपना नाम लिखिए और जो आपका आंसर आया उसे मैसेज कर दीजिए। ये तरीका होता है चैट सेक्शन में आंसर करने का। अपना नाम लिख के वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर मैसेज कर दीजिए। चलिए अब मैं इसे चेक करता हूं। 8 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 24। तो 24 का यहाँ 4 लिखेंगे, 2 हाथ में बचा। 8 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? 56। और 2 जोड़ देंगे तो 58। अब 8 वाला का काम खत्म हो गया, अब 2 वाले से करते हैं। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे, देखिए माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14, ठीक है। एक अंक छोड़ के दूसरा बार गुणा करते हैं तो एक अंक छोड़ देते हैं। अब इसको ऐड कीजिए तो यहाँ 4 8 6 14 का 4, 5 4 9 और हाथ में 1 बचा था तो क्या हो जाएगा? 10। और यहाँ पे 1 है तो हाथ में 1 बचा था तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2044 जो है इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर नहीं किया, यानी उनको या तो कमेंट में आंसर करने नहीं आता है या तो वो आंसर ही उनको गुणा करने ही नहीं आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको रिमूव कर दूंगा, सविता सोनू नाम से जो बच्चे हैं, ठीक है, बार बार माइक को ऑन कर रहे हैं। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।